आजमगढ़ में रामादल के ब्रह्मास्त्र के आगे समाजवादी सेना पूरी तरह नतमस्तक हो गई। एमएलसी चुनाव में यह स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सब मिलाकर अपने ही किले में समाजवादी सम्राट अखिलेश यादव बुरी तरह से घिर गए हैं। भाजपा के ब्रह्मास्त्र को नाकाम करने की स्थिति में कोई भी समाजवादी सुरमा नहीं दिख रहा है। आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी के लिए होने वाले इस चुनाव में सपा ने अपने मौजूदा एमएलसी राकेश यादव गुड्डू को फिर उम्मीदवारी दी है। इसी बीच लंबी कयावत के बाद देश व प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को टिकट दे दिया है। अरुणकांत भाजपा के पूर्व विधायक हैं। भाजपा ने अरुणकांत को उम्मीदवारी देकर एक तीर से कई निशाना साधा है। आजमगढ़ व मऊ जिले में विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भाजपा ने अरुणकांत को उम्मीदवारी देकर सपा को दो खेमों में बांट दिया है। फूलपुर पवई के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव खुद असमंजस की स्थिति में होंगे। एक तरफ उनका बेटा अरुणकांत भाजपा की टिकट पर मैदान में है तो दूसरी तरफ उनकी अपनी समाजवादी पार्टी है। यदि वह पुत्रमोह को तवज्जो देंगे तो पार्टी के प्रति उनकी नैतिकता तार तार होगी। वहीं यदि वह पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे तो पुत्रमोह से कैसे मुक्त होंगे। सब मिलाकर दुविधा की स्थिति है। फिलहाल यह तो तय है कि खुद रमाकांत यादव भले ही मौन साध लें मगर उनके अपने लोग उनके पुत्र की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। यह दुविधा अकेले रमाकांत यादव के सामने नहीं है। यही स्थितियां आजमगढ़ सदर के सपा विधायक व प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के सामने भी है। अभी हाल ही में हुए चुनाव के दौरान दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में रमाकांत यादव का अहम योगदान रहा है। ऐसी स्थिति में दुर्गा प्रसाद यादव का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को एमएलसी बनाने के लिए 2 कदम चले। यहाँ दिलचस्प यह है कि यह दुर्गा प्रसाद यादव अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे तो पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा व नैतिकता तार तार हो जाएगी। इतना ही नहीं, समाजवादियों का एक बड़ा तबका रमाकांत यादव का ब्लाइंड सपोर्टर है। ऐसे में यह तय है कि यह लोग उनके बेटे भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। सपा के कुछ और बड़े नेता अंदरूनी तौर पर सपा प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू से नाराज हैं। ऐसे में यह नाराज लोग भी अरुणकांत यादव को जिताने में सहयोग दे सकते हैं। मामला यह फंस रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की इस सीट को जीतने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए हैं। अब देखना यह है कि अपने ही दुर्ग में बुरी तरह से घिरे हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी प्रतिष्ठा बचा भी पाते हैं या नहीं। बताएं सर, आज आप पर्चा दाखिला किए एमएलसी का निर्दल प्रत्याशी क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो जनता का प्यार मिला है, 1 साल से जो जनता के बीच में मेहनत की गई थी उसी का आशीर्वाद था कि सबका प्यार मिला है। उसी के दम पर निर्दल पर्चा दाखिला किया गया। आने वाले दिनों में कुछ आपने सोचा होगा? सोचा गया है तभी तो कुछ जैसे कुछ दे दें कि मतलब आपके सपने क्या हैं, आपने मतलब सपना देखिए, जब जिला पंचायत सदस्य में लड़ा 10,000 वोट से जीता, फिर उसके बाद अपना जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य उसकी तैयारी की गई तो फिर टिकट काट दिया गया कि नहीं आप यशवंत सिंह विधान परिषद सदस्य जी के लड़के हैं। फिर चलिए ठीक है, इसकी अपना आदमी मेहनत किया, इसके साल भर से आदमी प्रयास किया, इसमें भी वही तथ्य बना के टिकट काट दिया गया कि आप उनके पुत्र हैं। तो भाई हम शुरुआत से तो जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा कर रहे हैं और उसके लिए करेंगे। भाजपा से क्या कहना है? बता तो दिए, उसी में तो बताएं। क्या आपके पिताजी प्रचार करेंगे आपका? अब ये बात उनसे पूछिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूसरी चीज़ मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी योग्य प्रत्याशियों का चयन करती है। इसमें किसी तरह का जातिवाद या परिवारवाद का भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब मैं सपा में था तो उस टाइम मेरे पिताजी चले गए थे बीजेपी में और मुझे सपा ने टिकट नहीं दिया था, जबकि मैं वहाँ से सिटिंग एमएलए था। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारे पिताजी बीजेपी में हैं, हमारे पिताजी सपा में हैं और हम बीजेपी में हैं और वो सपा से विधायक हैं, उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया, समाजवादी अपने समर्थकों को या अपने वोट को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में
आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पे काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, किस तरीके से? श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएं अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे, और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में है। वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही घर में। ठीक सर, अकबर जी का बयान था कि बिल्कुल उनका ये गलत बयान है। ये चीज़ अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कहेगा तब मैं इसको मानूंगा। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर इस तरह कोई आरोप लगे। तो किस प्रकार आप जीत का दावा कर रहे हैं? मैंने आपसे बताया ना कि सभी तरह के, सभी जाति, धर्म, सभी दलों के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को